नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज का विषय केवल एक समाचार नहीं, यह शक्ति, धारणा और वैश्विक राजनीति का एक क्लासिकल उदाहरण है। प्रश्न छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया तक जाता है। क्या पाकिस्तान की सेना गजा में तैनात होगी? और यदि नहीं होगी, तो इजराइल इसे अपने लिए एक रेड अलार्म क्यों मान रहा है? यह विषय ना धर्म का है, ना मानवीय भावनाओं का। यह विषय है कठोर अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का। और आज के इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि भावनाओं के आधार पर नहीं होगा, नारों और शोर शराबों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टि से हम आज बात करेंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक जो है वो बने रहिएगा, क्योंकि आज आप केवल एक समाचार को नहीं देखेंगे, बल्कि समाचार के तह तक जाकर उसका विश्लेषण करेंगे और आप समझेंगे कि वैश्विक शक्ति की राजनीति वास्तव में कैसे काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, पाकिस्तान को रोक दें, गजा की बड़ी साजिश। गजा पर इजराइल क्यों घबरा गया है और पाकिस्तान ने क्यों ऑफिशियल ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान की सेना जो है वो हमास के खिलाफ गजा में जो है वो नहीं जाएगी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलेगा। साथियों, कुछ समाचार पत्रों को हमने आधार बनाया है जो कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं। चाहे हम द टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें, चाहे अल जजीरा की बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट एशिया पैसिफिक की बात करें। और इन सभी समाचार पत्रों ने 17 दिसंबर के एक न्यूज को कवर किया है। लेकिन 17 दिसंबर के इस न्यूज के बाद एक और समाचार पत्र जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका नाम द वीक है, इसने 28 दिसंबर को जो है एक न्यूज कवर किया है। और दोनों के न्यूज के आधार पर, यानी कि 10 दिन की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के आधार पर हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं। 17 दिसंबर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है, यूएस प्रेसेस पाकिस्तान टू ज्वाइन गजा फोर्स टेस्टिंग पावरफुल मिलिट्री चीफ अथॉरिटी एट होम। अल जजीरा लिखता है, कैन पाकिस्तान ज्वाइन द गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स विदाउट फेसिंग बैकलैश। और मिडिल ईस्ट एशिया पैसिफिक जो है वो लिख रहा है, पाकिस्तान होप्स गजा पीस इनिशिएटिव लिस्ट टू एंडरिंग पीस आर्मी चीफ। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो मामला आपको समझ में आ रहा होगा, ये यही आ रहा होगा कि इजराइल हमास युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि युद्ध के बाद गजा का जो प्रशासन है, गजा की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो कौन संभालेगा। और अमेरिका के नेतृत्व में साथियों आईएसएफ यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के गठन की चर्चा कई दिनों से सामने आ रही है। अब इसी के बाद यह बात हुआ है कि ये जो बल है, जिसको कि हम आईएसएफ कह रहे हैं, यह बल जो घोषित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। साथियों, इसका उद्देश्य यह है कि युद्ध के बाद गजा में शांति और स्थिरता को जो है वो बनाए रखना तथा मानवीय सहायता के वितरण को जो है वो सहयोग करना। और इसी प्रस्ताव पर पाकिस्तान की ओर से एक सशर्त प्रतिक्रिया आई थी कि पाकिस्तान ने कहा था कि केवल शांति स्थापना के लिए ही क्या यह बल बनेगा और इसका क्या उद्देश्य यही होगा कि हमास को जो है वो डिसआर्म करे। डिसआर्म करें कि मतलब उनके पास जो अस्त्र है, अब वो उनके पास अस्त्र नहीं होगा। ठीक, तो पाकिस्तान अपनी सेना को भेजने पर जो है विचार कर सकता है। और यहीं से स्थिति ने जो है वो गंभीर मोड़ ले लिया। पाकिस्तान के संभावित भागीदारी ने इजराइल को सतर्क कर दिया और वह तत्काल चिंता का विषय जो है वो बन गया। इजराइल बहुत ज्यादा नाराज है और हम कल के समाचार पत्र द वीक ने जो इसको कवर किया है उसको एक बार देखें। वीक लिखता है, पाकिस्तान मस्ट बी ब्लॉक्ड लाइक टर्की, इजराइल मीडिया रेजेस अलार्म अगेंस्ट प्लान टू डिप्लॉय असीम मुनीर्स मेन इन गजा। और यह 28 दिसंबर का न्यूज है। और यहीं से इजराइल के मीडिया ने जो है, इजराइल की सेना ने जो है वह अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब मूल प्रश्न पर आते हैं और मूल प्रश्न क्या है कि क्या इजराइल को पाकिस्तान से आपत्ति है और इजराइल को पाकिस्तान से आपत्ति क्यों है। साथियों, ये पूरी की पूरी लड़ाई पाकिस्तान बनाम इजराइल नहीं है। ये पूरा संघर्ष पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने नहीं है। ये संघर्ष जो है वो गजा पर नियंत्रण का है और युद्ध के बाद सत्ता के स्वरूप का है और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर, जैसे टर्की को लेकर पहले इजराइल गुस्से में था, पाकिस्तान को लेकर जो है वह इजराइल गुस्से में क्यों है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर नजर आ रही है जिसमें असीम मुनीर नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर को आप देख के समझ चुके होंगे कि कब की तस्वीर है। पाकिस्तान ने सीधे यही प्रश्न पूछा है कि क्या हमास को डिसआर्म करने के बारे में बात की गई है। और पाकिस्तान ने जो अपना स्पष्ट रुख
जो दिया है, जिसमें उसने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण के बल का हिस्सा बनेगा, तो उसका कार्य केवल शांति बनाए रखना होगा या हमास को हथियार छोड़ने के लिए बाध्य तो नहीं करना होगा। और यहीं से समस्या की शुरुआत हुई और इजराइल ने कहा कि भैया हमारी सुरक्षा नीति स्पष्ट है, गजा में हथियारबंद हमास जो है वह इजराइल को स्वीकार्य नहीं है। हमास को पूरी तरह से डिसआर्म करना होगा, यानी कि हमास के पास अब कोई अस्त्र नहीं होगा, और यही इजराइल की प्रथम और न्यूनतम जो है वो शर्त है। अगर हम इजराइल के दृष्टिकोण से इस पूरे मुद्दे को समझें, तो यदि गजा में कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात होती है, तो हमास को वो सेना क्या करेगी? डिसआर्म करेंगी। तो सेना जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का जो है वो क्या हो जा रहा है? संरक्षण बन जाता है। और यही कारण है कि इसी कारण पाकिस्तान की भूमिका जो है वो इजराइल को सीधे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध लगने लगी। चलिए कुछ और भी तस्वीरों पे चर्चा करते हैं। फ्री पैलेस्टीन, ये आप देख रहे हैं, इसका विरोध चल रहा है। दूसरा, आपको ये भी तस्वीर नजर आ रही होगी जब तलवा चाटते हुए एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो ट्रंप के सामने कह रहा है कि आप तो बहुत बढ़िया हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी क्या बड़ाई करूं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये सब आप समझ रहे हैं कब की बात है। और ट्रंप भी मुस्कुरा रहे थे कि चलो बेटा तुम तो बहुत अच्छा जो है वह चाटते हो। ठीक, अब गजा में पाकिस्तान की जो सैन्य उपस्थिति है वो क्या है? एक रणनीति चुनौती जो है वो बन सकती थी। इजराइल की चिंता केवल हमास तक ही सीमित नहीं थी साथियों, उसकी वास्तविक चिंता यह थी कि गजा में किस देश की सैन्य उपस्थिति होगी और पाकिस्तान की सेना केवल क्या वहां सैन्य बल के रूप में रहेगी या स्पष्ट वैचारिक और रणनीतिक इतिहास भी रखेगी। क्योंकि गजा में जो पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति होगी उसका अर्थ यह होगा कि जो ऐसा देश जो इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है, तो ऐतिहासिक रूप से जो फिलिस्तीन के पक्ष में सहानुभूति रखता है, जो इस्लामी देशों की राजनीति में प्रभाव रखता है, तो इजराइल को यही लगा कि कहीं ऐसा मत हो कि ये यहां धार्मिक विचारधारा से जो है भरा हुआ एक देश जो है वो आ जाएगा। और इजराइल को यही आशंका है कि ऐसे में अगर वहां सेना तैनात होगी तो गजा की शक्ति संतुलन जो है वो क्या हो जाएगा? बदल सकता है। हमास को अप्रत्यक्ष जो है वो सुरक्षा कवच मिल सकता है और इजराइल की सैन्य स्वतंत्रता जो है वो सीमित हो जाएगी। यानी कि इजराइल सीधे शब्दों में यही कहना चाह रहा है कि इजराइल नहीं चाहता है कि गजा में कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेना हो जिसकी कार्रवाइयों की भी जो है वो निगरानी करना पड़े और उसकी सीमा भी जो है वो निर्धारित करना पड़े। और यही कारण है कि पाकिस्तान की उपस्थिति इजराइल के लिए केवल एक सैन्य मुद्दा नहीं बल्कि एक गंभीर रणनीतिक चुनौती जो है वो बन गई है। साथियों, इसके अलावा बार बार इस्लाम का नाम आ रहा है और इस्लाम के नाम पर अगर हम बात करें तो इजराइल को केवल जो आशंका केवल गजा के सीमित तक नहीं है या गजा तक सीमित नहीं है, वो गजा के आगे क्षेत्रीय शक्ति संरचना को भी देख रहा है। इजराइल जो एक्सपर्ट है इजरायली वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान केवल एक देश नहीं बल्कि वह इस्लामी पहचान वाला राष्ट्र है, वह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वह पश्चिम एशिया की राजनीति में उसके संबंध ईरान जैसे देशों से मजबूत है। और इजराइल यही कह रहा है कि वह गजा में किसी भी ऐसी सेना की तैनाती नहीं चाहता जो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखती हो, जो इस्लामी देशों में व्यापक राजनीति से जुड़ी हुई हो। और इजराइल को इसी बात का भय है कि यदि गजा में इस्लामी सैन्य शक्ति तैनात होगी तो केवल शांति स्थापना तक सीमित नहीं होगी बल्कि भविष्य में गजा को इजराइल के विरुद्ध एक रणनीतिक मंच में जो है वो बदल देगी। और इसलिए इजराइल इसका विरोध करना शुरू किया। और ये जो विरोध है वो किसी देश के विरुद्ध नहीं है बल्कि गजा में स्वतंत्र इस्लामी सैन्य उपस्थिति के सिद्धांत के विरुद्ध है। साथियों, आपको याद है कि पाकिस्तान के पहले ये कुछ तस्वीर आपको दिख रही है जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यानी कि गजा के क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था उसकी कुछ तस्वीर है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर हथियार फेंके जा रहे हैं, किस प्रकार से जो है वहां नरसंहार हो रहा है, किस प्रकार से स्थिति जो है वो बड़ी खराब हो गई। फ्री गजा फ्री पैलेस्टीन के आपको बैनर भी दिख रहे हैं। ये हमास की सेना है और इसी सेना को डिसआर्म करने के बारे में जो है वो बात हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये टर्की का जो है वो झंडा दिख रहा है और टर्की का जब झंडा दिख रहा है तो इस झंडे के बीच में आपको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का भी जो है वो झंडा देखने को मिल रहा है। टर्की जो कि इस्लामिक कंट्री है, ये फिलिस्तीन को जो है सपोर्ट कर रहा है और आपके स्क्रीन पर जो है ये एर्डोगन नजर आ रहे हैं टर्की के। तुर्की की भी जब सेना वहां जाने वाले थे तो इजराइल ने जो है ब्लॉक कर दिया था, है ना,
क्योंकि टर्की को पहले ही गजा में प्रवेश जो है हमने कहा इजराइल ने रोक दिया और इजरायली मीडिया ने साफ कहा कि जो टर्की के लिए अस्वीकार था वही पाकिस्तान के लिए भी जो है इजराइल अस्वीकार कर रहा है। यानी इजराइल की स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल साफ है कि कोई भी ऐसी ताकत गजा में अपना इंडिपेंडेंट इंफ्लुएंस नहीं बनाएगी और उसे सहन नहीं किया जाएगा। और बस यही इजराइल की चिंता असली स्तर पर है कि पावर, परसेप्शन एंड फ्यूचर कंट्रोल जो है वो कैसे बदल सकता है। इजराइल का जो सबसे बड़ा डर है वो सबसे खतरनाक पॉइंट पे यही है, जो कि कहा यह जा रहा है कि अगर यह सेना हमास से नहीं लड़ेगी तो क्या गारंटी है कि यह सेना जो है वो आईडीएफ से, यानी कि इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है, उससे नहीं टकराएगी। और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो ये पीस कीपर्स हैं, जो खुद को आईडीएफ के सामने नहीं खड़ा करेंगे, तो इसलिए इजराइल इसे एक सच्चा सिक्योरिटी नाइटमेयर मानता है। और बस यही असली इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की भाषा है कि भावनाओं से नहीं, पावर और परसेप्शन से जो है वो खेले जाने वाला ये पूरा का पूरा खेल है। अमेरिका और कतर को लेकर अगर हम यहां बात करें, ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आईडीएफ की फोर्स है जो कि गजा के क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ कतर और दूसरी तरफ आपको अमेरिका दिख रहा है। साथियों, अमेरिका और कतर के बारे में बात करें तो अमेरिका सीधे गजा में फंसना नहीं चाहता, लेकिन कंट्रोल भी जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। इजराइल की मीडिया ये कहती है कि यूएस चाहता है कि दूसरे देश जोखिम ले और फायदा जो है वो किसको मिले, अमेरिका को मिले। और ट्रंप का जिस प्रकार से इस समय की स्थिति देखे तो ट्रंप जो अति गंभीर मुद्रा में नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर इजराइल की मीडिया जो है वो ट्रंप से भी नाखुश है। और तो यही बात इजराइल की मीडिया कह रही है कि यूएस चाहता है कि दूसरे देश जो है वो आपस में लड़ें, लेकिन उसका फायदा किसको मिले, अमेरिका को मिले। और वही कतर इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हमास से जुड़ा हुआ है, जिससे इजराइल को डर है कि गजा में कोई इजराइल फ्रेंडली ताकत नहीं बनेगी। यानी कि पूरा का पूरा खेल जो है वो लोकल ना होकर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स और परसेप्शन की जो है वो लड़ाई बन जाएगी। पाकिस्तान का जो प्रपोजल है साथियों, इसको भी हमें समझना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ये पूरा का पूरा मुद्दा समझ में नहीं आएगा। इजराइल ने सीधे कहा है कि गजा में वही फोर्स तैनात होगी जिस पर इजराइल सहमति देगा। और पाकिस्तान का प्रपोजल जो है वो प्रैक्टिकली विजिबल नहीं है। इजराइल इसे वीटो कर दिया है। और असल में अगर हम बात करें तो ये एक ज्यादा डिप्लोमेटिक सिग्नल लग रहा है, जैसे कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान को भी जो है वो सीधे एक मैसेज दे रहा है और पाकिस्तान के माध्यम से इंटरनेशनल मैसेज दे रहा है कि देखो भैया, यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहां ऐसा हम स्थिति नहीं बनाएंगे जिससे कि भविष्य में इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों का एक मोर्चा जो है वो तैयार हो जाए और वो इस्लामिक देशों का मोर्चा जो है वो आईडीएफ के साथ लड़े और इजराइल के लिए एक और बड़ी समस्या बन जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी खुलकर जो है वो गजा का सपोर्ट किया है, हमास का सपोर्ट किया है, फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। तो इजराइल जो है इसको भी लेकर जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित हमें देखने को मिल रहा है। ये साथियों आपके स्क्रीन पर यूएन के जो पीस कीपिंग जो आर्मी टीम है उनकी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि इसका एकदम निष्कर्ष साफ है कि यह मुद्दा पाकिस्तान और इजराइल का नहीं है, बल्कि गजा के भविष्य और पावर स्ट्रक्चर का है। इजराइल की नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि हमास के बिना हथियार, किसी भी इस्लामिक सेना के बिना गाजा। इसलिए पाकिस्तान का एंट्री प्लान अभी सिर्फ कागज पर रहेगा। और जब मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया कि पाकिस्तान अपनी सेना को जो है वह अब हमास के खिलाफ वहां नहीं भेजेगा। पाकिस्तान की सेना जो है वो अब वहां नहीं जाएगी, क्योंकि असली खेल, हमने कहा ना कि असली खेल क्या है, पावर, परसेप्शन और स्ट्रेटजी का खेल है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।